हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स फटाफट काउंट एरिया 100 करंट अफेयर्स, जिसमें हम सेट 3 कर रहे हैं इस समय। बच्चों एक महत्वपूर्ण आपको सूचना बतानी है, एमपी पीसीएस का पेपर पोस्टपोन हो गया है, जो कि 23 जून को हो गया। 23 जून 2024 को हो गया एमपी पीसीएस का पेपर 3 का। एसएससी और एसएफएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो एमपी का है वो 23 जून को हो गया है। आइए हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन करते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निवासियों की जरूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने जमीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? देखिए ये जो किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया है। निवासियों की जरूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने और जमीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 26। 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 27। हम सेट 3 कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है? तो देखिए दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है? तो किस देश से खरीदे गए तेल के लिए? तो देखिए बच्चों यूएई होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्वेश्चन नंबर 28 करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं। विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है?
किस व्यक्ति के नाम पर रखा। बच्चों देखिए, दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपीस में भुगतान किया है? यूएई से खरीदे गए तेल के लिए। और विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों देखिए, जो इंपॉर्टेंट श्रृंखला मैं चला रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत ही सहायक है। इसको आप अच्छे से देखिए। तो जो हमारी सीरीज चल रही है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर संलयन रिएक्टर जेटी SE शुरू किया गया। ये देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60 शुरू किया गया? तो ये जापान में। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICTE के रूप में विकसित किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICTE के रूप में विकसित किया जाएगा? ये लखनऊ। देखिए बहुत ही अच्छा ये उपलब्धि मिलेगी। निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICTE के रूप में विकसित किया जाएगा? तो लखनऊ। आइए हम कुछ रिवीजन कर लें, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं बच्चों। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, हम फटाफट 100 काउंट एरिया 100 करंट अफेयर्स कर रहे हैं। सेट 3 क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है। एमपीपीसीएस का पेपर 23 जून 2024 को हो गया है, जो कि 28 अप्रैल को था। इसीलिए हम करंट अफेयर्स की सीरीज भी चलाते रहेंगे और एमपीजे जाते भी। निवासियों की जरूरत के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने और जमीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन की शुरुआत की गई। 25 दिसंबर 2023 को किस शहर के एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ग्वालियर शहर के लोगों ने। दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपीस में भुगतान किया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए रुपीस में भारत ने पहली बार भुगतान किया, तो तेल लिया कच्चा। विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा? तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा।
और हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60 ऐसे शुरू किया गया? तो जापान में। किस कंट्री में? जापान में। और निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICTE के रूप में विकसित किया जाएगा? तो लखनऊ शहर को देश की पहली AICTE के रूप में विकसित किया जाएगा। आई होप आप लोग को इतना क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर करते रहेंगे कल MP जनजाति व्यवस्था, और बीच में मैं आपको UP GK का भी लेक्चर पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जुलाई में UP PCS के भी पेपर होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन 31। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने फर्स्ट ऑफ जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, इस संगठन का नाम क्या है? OPEC, ओपेक। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से बाहर निकलने, मतलब वो अपनी सदस्यता हटा रहे हैं, बाहर निकलने की घोषणा की है? हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये किस देश ने किया है? ये देखिए अंगोला ने की है। किस कंट्री ने की है OPEC से बाहर निकलने की घोषणा? अंगोला कंट्री ने की है बाहर निकलने की घोषणा। और क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 32 कहता है, हाल ही में हुई, बहुत सी नियुक्तियां होती हैं, हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? क्वेश्चन है हमारा। तो पहला दिया है प्रमोद अग्रवाल, क्या ये BSc के अध्यक्ष हैं? और अगला ऑप्शन दिया है संजय सिंह, क्या है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं? या जी राम मोहन राव, ये सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं? देखिए हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? क्या प्रमोद अग्रवाल BSc के अध्यक्ष हैं? हाँ। क्या संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं? हाँ। क्या जी राम मोहन राव सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं? हाँ। और ये चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। प्रमोद अग्रवाल BSc के अध्यक्ष हैं, संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, और जी राम मोहन राव सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि हमारे पास किताब है एक पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोयम्स,
साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोयम्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया। कहा जा रहा है पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, तो इस पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से? किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? पुस्तक का नाम क्या है? साल्ट एंड पेपर। देखिए, साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। क्या है? साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। सिलेक्टेड साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। इसके लिए किसको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुकृता पाल। किसको किया गया है? सुकृता पाल। किसको किया गया है? सुकृता पाल। सुकृता पाल को सुकृता पाल को साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स इस किताब के लिए पुस्तक है साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, इसके लिए किसको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सुकृता पाल को। ध्यान रखिए बच्चों, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो आज देखिए हमने 33 तक कर लिया है। बच्चों ध्यान दीजिए, सुनिए आप लोग अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ। आज हमने सेट 3 का 33 क्वेश्चन तक कर लिया है। अब हम अगला लेक्चर जो कॉन्सिक्यूटिवली पढ़ेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 34 से करेंगे। ये हमारा है सेट 3। ध्यान दीजिए, सेट 3 है हमारा, ये आप लोग याद रखिए। हम आपको 9 सेट कराएंगे, 10वां सेट हमने आपको करा दिया है। ये वाला सेट नंबर अंतरिम बजट हमने पढ़ा दिया है। 10 सेट हमारे पास है और हम हैं तीसरे सेट के अभी एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन के सेट है बच्चों। तो सेट 3 का हमने आपको क्वेश्चन नंबर 33 तक करा दिया है। तो 50-50 क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने 2 सेट वो कर दिए और ये आपका आधे से ज्यादा सेट 3 भी हो गया है। तो बहुत ही जल्द सेट 3 भी खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, आप समझिए। यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा जो है ये आपकी परीक्षा होगी जुलाई में, अभी इसकी डेट डिक्लेयर नहीं। और एमपी पीसीएस में स्टेट सर्विस एग्जाम और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम 2024 के जो कि 28 अप्रैल को थे वो पोस्टपोन हो गए। अब ये हो गए 23 जून को। ध्यान दीजिए बच्चों, 23 जून को हो गया है एमपी पीसीएस का पेपर। 23 जून को ये दिया गया है। और इसके बाद राजस्थान एपीओ का भी पेपर आपके होने वाला है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का 2024 जो वैकेंसी आई उसको फॉर्म भर लीजिएगा आप लोग।
और इसके साथ ही साथ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के फॉर्म भी आपके 45 दिन के अंदर निकल जाएंगे, विद इन 45 डेज। तो आचार संहिता लग गई है 12 मार्च से, उसकी वजह से कई एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है आयोग। और इसके साथ ही साथ यूपीपीएससी जो आयोग हमारा है, इसमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर की नियुक्ति हो गई है और अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई होगी, जहां तक पता कर लूंगा मैं। तो इसमें रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसका री एग्जाम होना है, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिएगा। मैं सारे कोर्स चलाऊंगा। अभी हम लोग करंट अफेयर लेके चलेंगे, इस सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर आपकी जरूरी है। आप सभी लोग को काशी से रंग भरी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर। तो रंग भरी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं और आगामी होली के लिए भी आप लोग को शुभकामनाएं देते हैं। क्लासेस हमारे कंटिन्यू रहेंगी, क्लासेस में ब्रेक नहीं करूंगा। एक आधी क्लास शायद अगर मिस हो गई तो शायद एक ही क्लास आपकी होली की मिस होगी, और एक कोई अगर क्लास मिस हो गई तो हो गई, नहीं तो 2 क्लास से ज्यादा मैं इस वीक में मिस नहीं करूंगा। मैं डेली आपको लेक्चर दूंगा, भले 15 मिनट का ही लेक्चर हो। तो पढ़ाई जरूरी है, सारे एग्जामिनेशन आपके लगे हुए हैं। आप सभी लोग के उज्जवल भविष्य की कॉम्पिटिटिव कामना करता है। आप सभी बच्चे अच्छे से पेपर दीजिए। हम कहते हैं कि स्टडी हार्डर देन हार्डर एंड अचीव योर गोल। और हमारे फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का जो चैनल है, इसको बहुत से बच्चों तक शेयर कीजिए। जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं, जो अच्छी बुक्स नहीं खरीद पाते हैं या जिनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनको बताइए। हम लॉ और जुडिशरी के लिए भी यहाँ पर अपना चैनल चलाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा है विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया, ये फेसबुक पेज है, इस पे मैं पढ़ाया हूँ यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ 2023 का। उसके बाद मैं राजस्थान के सारे एक्ट पढ़ाऊंगा। राजस्थान के जितने भी एक्ट आने हैं आपके एपीओ में, उसके लिए मैं यहाँ पर लेक्चर देता हूँ। ये लाइव सेशन के माध्यम से मैं देता हूँ। और मेरा महत्वपूर्ण आपके इस चैनल का महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी से अक्षर तक। आज का लेक्चर यही तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार काशी की धरा से रंग भरे एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिर आते हैं, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। जय श्री राम।